हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम डीओपी मैथ्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। तो उससे पहले अपने जो चैनल है इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें फर्स्ट टर्म होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोला जाता है? जो भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि परचेस करना, किसको भी परचेस करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य, जो बेचने वाला मूल्य है, सोल्ड करने वाला, कोई चीज़ हो, कोई व्यापारी हो उसको बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा, जो भी अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ले ली और उसको 120 रुपये में बेच दिया तो आपके 100 रुपये पर 20 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो सेलिंग प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो बेचने वाला मूल्य है उससे खरीदने वाला मूल्य निकालने के बाद जो भी बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। जिसके बाद है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट हम किसके ऊपर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्यों लिया है? क्योंकि परसेंटेज में उसको निकालना है। वैसे ही लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तब लॉस होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। लॉस परसेंट भी लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं और 100% में निकालने के लिए होता है। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ है तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट 120 रुपीज़ से 100 रुपीज़ निकाल लो, कितना होगा? 20 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। अब इसके ऊपर उसने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज किस पर निकालते हैं हम? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज़। प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना है? कितने रुपए का कॉस्ट है? 100 रुपीज़। और 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो 20 रुपीज़ उसके ऊपर होगा, यानी कि 20% प्रॉफिट उसके ऊपर होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। लॉस परसेंटेज भी हम निकाल लें, यही तरीका निकालने का लॉस प्राइस, जो लॉस के ऊपर होगा। आगे हम आप क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आगे आगे बढ़ के जो हार्ड क्वेश्चन की लेवल है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था उड़ीसा सर्कल में। रोहन ब्रॉट अ बाइक फॉर 75,000, ही सोल्ड इट बाय मेकिंग 20% प्रॉफिट, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक? क्या बोला गया है? रोहन ने क्या किया? एक बाइक खरीदी, ब्रॉट लेके आए वो 75,000 में, यानी कि क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस होगा 75,000। उसके बाद उसने बेच दी बाय मेकिंग 20%। उसने क्या किया? उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया 20%। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस एसपी कितनी होगी, ये पूछा गया है। आपको बताया गया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जो
गुना में कितना होता है 100, यानी कि परसेंटेज में निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 20 रुपीज़, सॉरी 20%। प्रॉफिट मालूम नहीं है, प्रॉफिट निकालना है जी, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये तो आपको मालूम ही होगा। सेलिंग प्राइस जो होता है जिसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिला है तो सेलिंग प्राइस मिलता है। प्रॉफिट सीपी कितना है अपना 75,000 इंटू 100। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 75,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू पी आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 से कहाँ पे जाएगा ये 75 इंटू 2 150, तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा 15,000 रुपये। प्रॉफिट आने के बाद क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 15,000, कॉस्ट प्राइस कितना है अपना 75,000 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 90,000। यही आंसर होगा। अब हम शॉर्टकट कैसे निकालते हैं देखिए। ये जो फार्मूला है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितना है कॉस्ट प्राइस 75,000, कितना प्रॉफिट हुआ है 20% डिवाइडेड बाई 100। ये स्टेप पे हम डायरेक्ट आ गए। यहाँ से 2 जीरो कट कर जाएंगे तो क्या आएगा 50,000 प्रॉफिट आएगा। और जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है कितना है 75,000, तो कितना आएगा 90,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। आपको जो भी एक बार जो फार्मूला ध्यान में आया तो आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अ टेलीविज़न सेट वाज परचेज फॉर 23,000, it was sold for 21,850 rupees, then what was the percentage of loss। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस पूछा गया था, हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखा था। क्या है परचेस क्या है, यानी कि कौन सा प्राइस होगा परचेस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 23,000। उसके बाद सोल्डिंग प्राइस एसपी होगा 21,850 रुपीज़। आपको पूछा क्या गया है लॉस परसेंटेज कितना होगा ये पूछा गया है। पहले तो आपको लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस कितना हुआ ये निकालना पड़ेगा। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। लॉस इज इक्वल टू क्या होगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगा। 23,000 से 21,850 रुपीज़ निकाल लो, कितना रहेगा, 0 से 0 निकाल लिया, 0 से 5 पे जाएगा, 0 से 8 यहाँ पे 1 बचेगा, 3 से 2 गए तो 1 रहेगा, और 2 से 2 गए तो यानी कि 1150 रुपये लॉस हुआ उसको। उसके बाद लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ 1150 रुपये, सीपी कितना है हमारा ख़रीदने का मूल्य कितना है 23,000 रुपये इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यहाँ पे 0 से 0, 23 से ये कितना पे जाएगा 5 पे जाएगा, यानी कि 5%। लॉस परसेंट कितना आएगा 5% आएगा। आपको क्वेश्चंस क्या कहता है ये समझना होगा। उसने परचेस मूल्य दिया है 23,000, सोल्ड करने का मूल्य दिया है 21,850, तो उसने लॉस परसेंटेज पूछा है। लॉस परसेंट निकालने के लिए हमारे पास लॉस होना चाहिए। लॉस कितना होगा, अगर उसने
30,000 की खरीदी है और 21,000 में बेची है, तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा। तो लॉस होगा 1150 रुपये का। वही लॉस परसेंटेज किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। 1150 के डिवाइडेड बाय 23,000 इंटू 100 कितना आएगा, 5% आ गया। आगे है जो महाराष्ट्र सर्कल में पूछा गया था। आगे है क्वेश्चन एमपी सर्कल में पूछा गया था। अमित ब्राउट अ बुक फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट फॉर ₹80। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला गया, जो अमित है उसने कॉस्ट प्राइस 450 में ख़रीदा, सेलिंग प्राइस उसने 480 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया कितना होगा। अब यहाँ पे आपको जो फार्मूला है वो सीधे सीधे डालना है। इसमें कितना क्या फ़र्क है, ₹30 का, यानी कि ₹30 प्रॉफिट हुआ। ₹30 प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर हुआ, 450 रुपये पर, इंटू 100, ये क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा ये। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 9 पे, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको 9 से भागना पड़ेगा। 9 से किस पे जाएगा, 9 इंटू 11 बचा हुआ है 1/9, इतना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4। मिस राधा बाय स्कूटर फॉर 40,000 एंड सेल इट फॉर 38,000, कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। यहाँ पे बोला गया है जो राधा नाम की लड़की है उसने 40,000 में स्कूटर ख़रीदा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 40,000 होगा। और सेलिंग प्राइस, सेल किया उसने, उसी स्कूटर को उसने बेचा, कितने में बेचा, 38,000 में बेचा, तो उसका लॉस परसेंटेज। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस होगा ही। तो लॉस परसेंटेज उसने पूछा है, कितने का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो फ़र्क कितना है, इसमें 2000 का फ़र्क है। तो क्या होगा, सीधा फार्मूला 2000 किसके ऊपर हो गया है लॉस, 40,000 के ऊपर, 40,000। और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यहाँ से 30 और यहाँ से 30 कट हो जाएगा, 2 से 20 पे जाएगा और 20 से 5 पे जाएगा, यानी कि 5% क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा उसका। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि लॉस परसेंटेज निकालते कैसे हैं, सीधा आप फार्मूले में डाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ पर्सन सेल साड़ी फॉर 5,200 एंड मेकिंग प्रॉफिट 30%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम इज। क्या बोला गया है, एक कोई पर्सन है उसने क्या किया, साड़ी ले ली, साड़ी बेच दी, कितने रुपीज़ में, 5,200 रुपीज़ में, यानी कि सेलिंग प्राइस होगी उसकी। और उसके ऊपर क्या किया उसने, प्रॉफिट 30% लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना होगा इसके ऊपर देखो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कितना है, 30% इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं मालूम, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5,200, CP कितना है, CP निकालना है अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे 30 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3
30 CP is equal to 5200 was a CP into 100. आगे होगा 100 से गुना कर दो. 30 CP is equal to 5200 into 100 माइनस 100 CP. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस होगा. कितना होगा 130 CP इज इक्वल टू 5200 इंटू 100. तो CP कितना आएगा 5200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130. तो CP इज इक्वल टू आएगा 0 से 0, ये 13 से 4 पे जाएगा 40 इंटू 100, यानी कि CP इज इक्वल टू 4000 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा. 4000 के ऊपर अगर अपने 30% निकाला तो 5200 में वो बेचेगा. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है. आगे हम उससे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे. थैंक यू सो मच.